आज हम आपका देखते हैं अगला टॉपिक, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मान लीजिए अगर कोई बुक रखी हुई है, किसी टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, ठीक, तो वो बुक उस कितने एरिया को क्या करता है, कवर करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टेबल बना दे तो ये कितना हिस्सा कवर करता है, उसको क्या करते हैं, क्षेत्रफल से। ये जो ऊपरी हिस्सा है इसकी बात नहीं हो रही, इसके नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे का जो तल है, ये तल उस कितने एरिया को घेरता है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन जब क्षेत्रफल कहते हैं, आयतन क्या होता है? आयतन में कुछ नहीं, ये जो हमारा ऊंचाई बचा, ये ऊंचाई, जैसे इसको मोटाई बोलते हैं, ये जो मोटाई है इसको क्या करें, इसी के साथ मोटाई का भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आयतन बन जाता है। तो आयतन हमको पढ़ना नहीं है, हमको बस पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई ये और चौड़ाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल। इसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन लंबाई क्या होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई होती है उस वर्ग में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लंबाई गुणे लंबाई हो जाएगी, तो क्या है, लंबाई का स्क्वायर हो जाता है, सेम चीज है। ठीक है, जैसे इसमें भुजा है, मान लीजिए भुजा है, ये भुजा है, लंबाई बोल देते हैं इसको, और ये भी क्या है, ये भुजा है, इसको भी लंबाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या बराबर होती है। तो भुजा गुणे भुजा, या लंबाई गुणे लंबाई, या गुणे चौड़ाई, दोनों में से कुछ भी, मतलब भुजा को हमको कितने दो बार मल्टीप्लाई करना है, और आयत का क्षेत्रफल करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना है। चलिए आगे, अब देखते हैं आपका प्रश्नावली 10.3। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। पहला 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ए, हम किसी को भी लंबाई किसी को चौड़ाई मान लेते हैं, लेकिन लंबाई हमने क्या बताया था, लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। लंबाई को एल, लेंथ करते हैं, लेंथ ये हो गया 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई को विड्थ करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, वैसे तो डब्ल्यू होता है लेकिन बी से। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 4 3 12, 12, ये सेंटीमीटर कितनी बार है, 1 2 2 बार है, तो इसके ऊपर 2, तो 12, इसको बोलते हैं 12 वर्ग। ये उसको ऊपर है, ये तो इसको बोलते हैं वर्ग। अगर 3 होता है तो इसको बोलते हैं घन, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह अगला बी हो जाएगा आपका, बी में यल कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 21 कर देते हैं, 21 मीटर, और आपका चौड़ाई 12 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, तो यहाँ सीधे लिखते हैं ए एरिया बराबर एल गुणे बी, एल 21 गुणे 12, मीटर है, मीटर दो बार है मीटर, इसको मीटर इसका सीधे एक बार में लिख देते हैं। 12 का मल्टीप्लाई, 12 कम 12 के 2, फिर 12 दूना 24 और 1 25, इतना 252 वर्ग मीटर स्क्वायर। इसी तरह से सी को देखिए, यल कितना हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर जो बड़ा है, और बी आपका कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो एरिया निकालना है तो क्या, एल इंटू बी, एल कितना हो गया 3 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर, 3 दूना 6, और किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 6 वर्ग किलोमीटर या 6 स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखिए डी कितना है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। तो एल, अब ये देखिए
ये मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, हम दोनों में से कोई एक काम कर, या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, इसको मीटर में, तो हम इसको क्या करते हैं मीटर में बदल देते हैं, या इसको सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर बदलना आसान है। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा एल कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और बी आपका 70 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बी क्या है 70 छोटा है और 200 सेंटीमीटर बड़ा है हमारा, तो इसको यल मान लेते हैं। अब एरिया क्या हो जाएगा यल इंटू बी, तो यल 200 इंटू बी कितना 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 बार है तो 2 बार इसका डायरेक्ट लिख कर देते हैं। 7 दूना 14, 1 2 3, 3 जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले आगे लिख देते हैं। फिर 7 दूना 14, इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहे हैं उन वर्गों का क्षेत्रफल क्या है जिनकी भुजाएं दी हुई हैं। भुजा दी है 10 सेंटीमीटर। पहला सॉल्व करते हैं, एक सॉल्व कर देते हैं। वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इसे व्यक्त करते हैं ए से, छोटा ए चाहे बड़ा लिखिए, भुजा इंटू भुजा हो जाएगा का 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 10 10 में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह बी को भी कर लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। आपका कितना हो गया 14 में 14 गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 के 6, 14 और 5 19 ना वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह सी कर लेते हैं। सी आपका एरिया 5 मीटर इंटू 5 मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 25 मीटर, 2 बार है तो मीटर का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं 25 वर्ग मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मीटर इसके ऊपर 2। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। अगला देखिए, 3 आयतों की बीमाएं दी हुई हैं ए बी सी सब, इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक और किसका सबसे कम है। कह रहा है क्षेत्रफल बताना है, ए का ज्यादा है कि बी का कि सी का, और कह रहा है सबसे कम भी किसका है वो भी बताना है। तो क्या करें, सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं क्षेत्रफल आयत का। ए का देखते हैं, सीधे लिखते हैं यल, एस को लंबाई लिख देते हैं आपके लिए, लंबाई यल बराबर, एक बार लिख देते हैं उसके बाद आप सीधे सीधे लिखेंगे सिंपल में। बड़ा कौन 9 मीटर, जो बड़ा उसी को मान लेंगे। फिर हो जाएगा आपका चौड़ाई को बी, ये कितना हो गया 6 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ना हो गया एल इंटू पी। एल कितना हो गया 9 मीटर इंटू बी हो गया 6 मीटर, 9 6 54 मीटर, 2 बार तो वर्ग मीटर। ये ए हो गया। इसी तरह बी को डायरेक्ट करते हैं, ए बराबर एल इंटू बी। एल कितना हो गया आपका एल हो गया, ये आपका बी। इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को माने तो यही है आपका एल, ये बी होगा, ये बी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, क्योंकि हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। हमको ये नहीं बताना है कौन लंबाई है कौन चौड़ाई, और इसमें दिया भी नहीं है कौन है, तो आप कोई सा भी मान सकते हैं आपके ऊपर। तो जाएगा आपका 17 इंटू 3, 2 बार मीटर है तो मीटर स्क्वायर इधर कर देते हैं, 17 3 51 मीटर स्क्वायर। इसी तरह सी देखते हैं, यल कितना हो जाएगा 14 मीटर और बी आपका हो जाएगा 4 मीटर। तो एरिया हो जाएगा यल इंटू बी,
तो यल 14 इंटू 4 बराबर ये मीटर स्क्वायर, 14 चौका 56, 56 मीटर स्क्वायर, ये 54 होगा ना, ठीक। तो ये 56 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एरिया किसका बड़ा है, पूछा ना, इनमें से किसका एरिया सबसे अधिक है। सबसे अधिक एरिया किसका है, सी का। सबसे अधिक एरिया सी का है, सबसे अधिक एरिया सी का। और सबसे कम एरिया किसका है, 51 है, 54 है। सबसे कम एरिया किसका है, बी का, कम है। तो ऐसा करेंगे, तीनों का अलग अलग हमको निकालना पड़ेगा, ए बी सी का। उसके बाद देखेंगे किसका अधिक है और किसका कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया चौथा, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या क्या दिया वो पहले लिख लेते हैं। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए बराबर 300 वर्ग मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 300 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल दिया है, इसका क्या दिया, लंबाई भी दिया है। लंबाई यल बराबर 50 मीटर। क्या कर रहा है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई यहाँ पे लिख देते हैं, चौड़ाई बी बराबर कितना। देखिए इसमें आपको लंबाई दे रखा है 50 मीटर और चौड़ाई पूछ रहा है। इस पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 300 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना, 300 वर्ग मीटर तो दे रखा है, 300 वर्ग मीटर। और लंबाई भी दे रखा है कितना, 50 मीटर। चौड़ाई को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आगे देखिए, या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, या। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों में से कोई एक बनाना होगा आपको। तो हो गया आपका 300 मीटर स्क्वायर। अब ये बराबर की इस साइड गुणे में है तो इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, 50 मीटर बराबर बी। अब क्या होगा, या तो या लिखें या हम एरो बनाएं, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एरो बनाते हैं, ऐसा बनाना है। सिंगल वाला एरो नहीं चलेगा, ये गलत है, ये वाला एरो चलेगा जो आपका डबल हेडेड होता है, ये वाला एरो। देखिए ऊपर 2 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो 2 मीटर है, 1 मीटर, मतलब बस 1 मीटर आपका बचेगा, ये मीटर खत्म। 1 0 से 1 0, 5 छक्का 30, कितना बचा, तो 6 मीटर बराबर बी। तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बी बराबर आपका 6 मीटर हो गया। आयताकार बगीचे की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां, 50 मीटर लंबाई तथा 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्चा पूछ रहा है। तो खर्चा क्या करना है, हमको जमीन पर फर्श पर ही लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे। और क्या है, टाइल्स आयताकार है तो ऐसे लगेगा इस पर। तो ये कितना खर्च, कितना टाइल्स लगेगा, एरिया कितना है, और ये प्रति 100 वर्ग मीटर के भी कितना लगेगा, 8 रुपये। हम क्या करें, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, टाइल्स का। भूखंड का निकालेंगे क्योंकि टाइल्स का तो खर्चा दिया हुआ है। तो देखिए आयताकार भूखंड का लंबाई L बराबर 500 मीटर, इसी तरह चौड़ाई B बराबर आपका 200 मीटर। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे आपका चौड़ाई, इंग्लिश वाला ही लिख देते हैं, टू बी। लंबाई कितना 500 मीटर गुणे चौड़ाई कितना 200 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4 जीरो, 2 और 4 जीरो मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो 5 दूना 10। ठीक, तो इतना हो गया आपका 1,00,000 वर्ग मीटर। क्या करा है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय करा 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय बराबर 8 रुपये। ठीक, इसलिए 1 वर्ग मीटर में कितना लगेगा, 1 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय बराबर ₹8। इधर क्या है गुणे में है, हम इधर से इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, एक एक नियम, गुणे बटे में 100 हो जाएगा। तो क्या करा है 1,00,000 है ना, तो 1,00,000 है, इसलिए 1,00,000 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहले 100 था, 100 में हमने 100 से भाग दे दिया, तो यहाँ भी 8 में हम 100 से भाग दे देंगे, तो दोनों साइड बराबर। इसी तरह इसमें हम 1,00,000 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी क्या करें 1,00,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/100 गुणे 1,00,000। अब क्या करें, भाग देते हैं 100 से, ये हो गया आपका 2 बार 2 जीरो कट गया, बचा कितना, अब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जो है जीरो पहले ही रख लेंगे, उसके बाद 8 एकम 8, तो इतने रुपए आपका लगेगा, टोटल कितना 8,000 रुपये। ठीक, तो आपको टाइल लगाने का जो व्यय है वो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये, 8,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। इसमें क्या दे, देखिए ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया, लेकिन प्लस करके आगे सेंटीमीटर में दिया, तो हमको इसको सबसे पहले किसमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि ये वर्ग मीटर में पूछ रहा है, तो हर जगह क्या होना चाहिए मीटर होना चाहिए, ये भी मीटर है लेकिन ये सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो है मेज जो है आपका क्या है आयताकार है, क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, ये आपका लंबाई और ये आपका चौड़ाई, हमने बताया था ना, जो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में सबसे बड़ा जो होगा वो लंबाई होगा और चौड़ाई 1 होगा, तो मेज का लंबाई L, या फिर ऐसे सीधे आप कर सकते हैं, ये 2 मीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकलेगा, क्योंकि ये लंबाई ऑलरेडी दिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है और आपको चौड़ाई भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या ही है एरिया दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल, तो उसी चीज को सीधे सीधे दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसी चीज को, 2 मीटर हो गया आपका चौड़ाई, b बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और जो 50 सेंटीमीटर इसको क्या करा हमको मीटर में चाहिए, तो मीटर करने के लिए क्या करें 50/100, ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर। अब ये कैसे आता है, इसको आपको कैसे ये निकाला, ये कन्वर्जन में आपको बताए हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, पीछे जिस वीडियो में हमने बताया कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 मीटर। अभी दशमलव को कैसे जोड़ना है इसको भी बता रखा है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, हमारा लंबाई भी निकल गया चौड़ाई भी निकल गया, आयत का क्षेत्रफल A बराबर L इंटू पी, तो L कितना आपका 2 मीटर इंटू B 1.50 मीटर। अब दशमलव वाले का हम गुणा करना भी सिखाए हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए मीटर से मीटर क्या है मीटर स्क्वायर, 2 बार हो गया तो मीटर 2 बार को लिख दिए मीटर स्क्वायर, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़िए
2 में 0 का 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10 के 0, 2 कम 2, 2 और 1 3, दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे आपका दशमलव। इसका मतलब क्या हो गया, 3 मीटर स्क्वायर। तो मेज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 मीटर स्क्वायर या 3 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ मीटर कह रहा है, गलीचे की आवश्यकता होगी। तो फर्श को हमको ढकना है तो कितना गलीचा लगेगा। अगर कैसे सॉल्व करें, इसमें भी सब चीज सेम है। कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया, देखिए अलग अलग है, 4 मीटर और 3 मीटर, तो लंबाई अलग है। तो लिख लेते हैं, कमरे की लंबाई L बराबर 4 मीटर और चौड़ाई B बराबर आपका 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको भी किस में, मीटर में बदल दें, 3 मीटर प्लस 0.5 मीटर। पिछले वीडियो में जैसे पिछले में हमने जैसे किया था इसको, ठीक है, ये वाले 50 मीटर को जैसे आप किया उसी तरह से इसको करेंगे। तो आपका जोड़ देंगे 3.50 मीटर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, कमरे के फर्श को ढकने के लिए, कोई कमरा है इसको फर्श को ढकना है नीचे वाले हिस्से को, तो क्या करेंगे, हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे तो पूरा हमारा कमरा क्या होगा, कितना चाहिए वो निकल जाएगा। वो आयत का क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल ए बराबर L इंटू बी, L आपका 4 मीटर इंटू बी आपका 3.50 मीटर। क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, मीटर से मीटर क्या, मीटर स्क्वायर, 4 पंजे 20, 0 में करेंगे 4 का 0 में 0, 4 पंजे 20 के 0, फिर 4 3 12 और 2 14, दशमलव कितने पे, 1 2 2 अंक पे दशमलव, तो कितना हुआ, 14 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 14 वर्ग मीटर हमको गलीचा चाहिए होगा। ठीक है, 14 मीटर हमको गलीचा चाहिए, 14 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। इसमें देखिए, एक तो दिया है फर्श की लंबाई L 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, दूसरा दिया है 3 मीटर भुजा का एक वर्गाकार है, गलीचा है, उसको भी क्या फर्श पर बिछा दिया गया। तो बोला फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जिस पर क्या गलीचा नहीं बिछा है। जैसे ये हमारा कोई कमरा हो गया, ठीक है, ये 5 मीटर हो गया आपका, ये 4 मीटर, इस पर 3 मीटर भुजा का है, तो 3 मीटर आपका 3 मीटर भुजा का उसने वर्गाकार है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, ये वर्ग है। ठीक है, गलीचा बिछा दिया, तो पूछ रहा है कि कितने गलीचा नहीं बिछा, तो ये वाले हिस्से में क्या हो, गलीचा हमारा नहीं बिछा है। हमारा जो ये वाला हिस्सा है इसमें क्या है, गलीचा नहीं बिछा, तो ये पूछ रहा है कि कितने हिस्से में गलीचा नहीं बिछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करें, घटा देंगे, तो हमारा ये वाला हिस्सा आराम से निकल जाएगा, ये वाला भाग कि कितना आपका बच गया। तो ये हमारा फर्श क्या है, आयताकार है, तो आयताकार फर्श की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B 4 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल A बराबर L इंटू बी 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 मीटर और 2 मीटर 2 बार है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी तरह आगे हमको वर्ग का देखना है, तो वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, वर्ग की भुजा आपको दिया है 3 मीटर, 3
मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितना 3 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल वर्ग है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सब 3 3 है। कितना होगा 3 तरीके 9 मीटर मीटर 2 मीटर वर्ग मतलब 9 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब क्या करें, आयत के क्षेत्रफल में से बोला है कितना गलीचा नहीं बिछा है, तो इस आयत के क्षेत्रफल में से हम वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो करते हैं, फर्श का भाग जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, लिखें आयत का क्षेत्रफल, या ऐसे कर देते हैं इसको फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल की जगह फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, या वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों सही है। इसने वर्गाकार गलीचे की बात किया तो वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर माइनस वर्ग का कितना 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर। 20 में से 9 का टाइम कितना आएगा 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। मतलब ये जो हमारा खाली हिस्सा है कितना है 11 वर्ग मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।